एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकर कपल। ईपीएफओ एसएससी का जब से नोटिफिकेशन आया इसके बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन है, स्पेशली इसके स्किल टेस्ट के रिलेटेड। जबकि एग्ज़ाम होगा उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को इससे बहुत सारे कन्फ्यूजन है। तो इसका यहाँ पर मैं आपके जितने भी डाउट्स आए थे स्किल टेस्ट वाले वीडियो पे, जो भी कॉमेंट्स आए थे उन सभी का आंसर दूंगी वन बाय वन। तो सबसे कॉमन क्वेश्चन सबका यही आ रहा है कि इसमें एरर परसेंटेज कितना अलाउड होगा। तो जब लास्ट टाइम 2019 में जो नोटिफिकेशन आया था उसमें जो स्किल टेस्ट हुआ था उसमें एरर परसेंटेज अलाउड नहीं था, क्योंकि वहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ था कि ये रेस्ट्रिक्टेड मोड है। रेस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है कि आप इनकरेक्टली कुछ भी टाइप नहीं कर सकते। अगर आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है तो आपको करेक्ट करना पड़ेगा उसे, उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। उसे रेस्ट्रिक्टेड मोड कहते हैं। तो जब रेस्ट्रिक्टेड मोड होगा तो एरर परसेंटेज अलाउड नहीं होगा। जो लास्ट नोटिफिकेशन में आया था मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन सबसे कॉमन जो बहुत लोग पूछ रहे हैं कि जो ये हिंदी या इंग्लिश में होगा ये हमें कब ऑप्शन मिलेगा चॉइस भरने का, कि हमें इसमें किस में देना है। कुछ लोगों को लग रहा है कि फॉर्म फिलिंग के टाइम ही ये पूछ रहे हैं, लेकिन फॉर्म फिलिंग में ये नहीं पूछ रहे हैं। जब एग्ज़ाम हो जाएगा आपका, उसके बाद एग्ज़ाम का रिजल्ट आ जाएगा, जितने लोगों का एग्ज़ाम क्लियर होगा उनको फिर एक लिंक देंगे मेल पे, उनकी जो रजिस्टर्ड मेल आईडी, और उस मेल आईडी पे जो लिंक आएगी उसमें फिर उनको ऑप्शन आएगा कि उन्हें उस वक्त सेलेक्ट करना है कि उनको हिंदी में देना है या इंग्लिश में देना है। तो ये बाद की प्रोसेस है। अभी आप इसका बिल्कुल लोड मत लीजिए कि फॉर्म में क्या हमने गलती से कुछ भर तो नहीं दिया, ऐसा फॉर्म में कुछ नहीं पूछा गया है। उसके बाद अगर हम बैक स्पेस की बात करें, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि बैक स्पेस अलाउड है कि नहीं। तो अगर रेस्ट्रिक्टेड मोड है, इनकरेक्ट टाइप कर नहीं सकते, तो ऑब्वियसली बैक स्पेस अलाउड होगा, क्योंकि बैक स्पेस अलाउड करेंगे तभी तो आप जो एरर आपने गलत टाइप कर दिया उसको आप मिटाएंगे और सही टाइप करेंगे। तो बैक स्पेस इसमें लास्ट टाइम अलाउड था। उसके बाद एग्ज़ाम जो है वो उसी दिन होगा, स्किल टेस्ट जिस दिन एग्ज़ाम होगा। ये बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है। ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि एग्ज़ाम 2 फेज़ में होगा। फेज़ 1 होगा आपका टेस्ट, जो रिटन टेस्ट होगा, और फेज़ 2 होगा स्किल टेस्ट। तो जब फेज़ 1 और फेज़ 2 है तो क्या फेज़ 1 और फेज़ 2 एक दिन हो सकते हैं? ऐसा नहीं होता है। फेज़ 1 होगा, उसका रिजल्ट आएगा, उसमें जिसका सिलेक्शन होगा वो ही फेज़ 2 देख पाएंगे, जो स्किल टेस्ट है। उसके बाद एक और ये क्वेश्चन आ रहा है कि कीबोर्ड पे टाइप करना होगा या टाइपराइटर पे। तो कीबोर्ड पे टाइप करना होगा। स्क्रीन पे एक पैराग्राफ लिखा हुआ रहता है जिसको आपको सेम जो लिखा है वैसा का वैसा सेम टाइप करना होता है। उसके बाद एक और क्वेरी आ रही है कि एक वर्ड्स में कितने की डिप्रेशंस होते हैं, कितने की डिप्रेशन मिलके एक वर्ड बनता है। तो जो एक वर्ड है उसमें 5 की डिप्रेशंस होते हैं। जब 5 की डिप्रेशन हो जाएंगे तो एक वर्ड काउंट किया जाएगा। की डिप्रेशन जो आपके होंगे, जैसे मान लीजिए एक वर्ड है द या अ या एन, तो ये जो इसमें एक वर्ड है या 2 वर्ड है या 3 वर्ड है, तो 3 की डिप्रेशन है या 2 की डिप्रेशन है, तो उसको एक वर्ड काउंट नहीं किया जाएगा। ये बहुत ही क्लियर है, होना चाहिए। लास्ट वीडियो में आप एक बार जाकर देखिए, मैंने आपको अच्छे से समझाया उसमें। उसके बाद एक और ये क्वेरी आ रही है कि क्या डेटा एंट्री टेस्ट अलग होगा या स्किल टेस्ट के साथ ही होगा, या दोनों एक ही होते हैं। तो नोटिफिकेशन में स्किल टेस्ट के ब्रैकेट में लिखा है डेटा एंट्री टेस्ट। ये दोनों एक ही होते हैं। आपको कोई एक्सेल शीट में डेटा एंट्री नहीं करनी है, आपको सिर्फ टाइपिंग करनी है। ये टाइपिंग टेस्ट है, जैसे स्किल टेस्ट भी कहा जा रहा है और जैसे डेटा एंट्री टेस्ट भी कहा जा रहा है। उसके बाद एक और क्वेश्चन ये आ रहा है कि एग्ज़ाम और स्किल टेस्ट में कितना गैप मिलेगा। तो एग्ज़ाम आपका जब होगा तो कम से कम 1 महीना तो मिलेगा, क्योंकि पहले एग्ज़ाम होगा, उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद रिजल्ट आने के बाद स्किल टेस्ट होगा। तो 1 महीना तो सफिशिएंट होगा आपके लिए प्रिपरेशन करने के लिए स्किल टेस्ट की। 1 महीने से ज़्यादा ही टाइम मिलना चाहिए, लेकिन मिनिमम कम से कम भी लेकर चलें तो 1 महीना तो मिलेगा आपको। तो उस टाइम आप इसकी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। और अगर इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हो तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। लेकिन अगर कोई डाउट है तो पहले जो पुराना वीडियो मैंने स्किल टेस्ट का डाला था एक बार वो ज़रूर देख लेना। उसके बाद कुछ डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।